बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम हेयर स्टाइल लेकर आए वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग पर है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज हम किस तरह का हेयर स्टाइल बनाने लगे हैं। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से आ जाए। मॉडल स्टाइल में आपके सामने लेकर आई हूँ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत स्टाइल लगता है। अगरचे देखने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन बनाने में आप लोगों को पता चल जाएगा कि बनाने में इसमें भी उतना ही टाइम लगता है जितना कि और ज्यादा मेसी हेयर स्टाइल के अंदर लग रहा होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि बालों को क्रीम कर लिया है। क्रीम करने के बाद फ्रंट के बालों की हमने सेक्शनिंग कर दी है और उसके पीछे जितने बाल है हमने उनको थोड़ा थोड़ा करके उठाना है और हमने उनके अंदर बैक कॉमिंग करना स्टार्ट कर देना है। बैक कॉमिंग करते जाएंगे और बैक कॉमिंग इसकी बिल्कुल नीचे नीचे की तरफ करनी है। ऐसा ना हो कि इन बालों को उठाने के बाद बैक कॉमिंग ऊपर ऊपर तक के हो तो ये बिल्कुल स्टाइल खराब हो जाएगा, बिल्कुल सही नहीं बनेगा। इस स्टाइल के अंदर जो बैक कॉमिंग हम बनाते हैं थोड़ी सी आगे की तरफ करके बनाते हैं ताकि बहुत प्यारा सा लुक आए। फ्रेंड्स, हर स्टाइल की अपनी अपनी बैक कॉमिंग होती है, लेकिन इसकी कुछ इस तरह की है क्योंकि ये थोड़ा ओपन बैक कॉमिंग हेयर स्टाइल है, इसलिए जरूर आपने तवज्जो से देखना है क्योंकि इसकी बैक कॉमिंग बिल्कुल रूट्स के अंदर करते हैं ताकि ये ऊपर की तरफ ना आए और ये ओपन ना हो। इसके साथ ही पीछे से भी लेयर्स लेनी है और हमने उनको आहिस्ता आहिस्ता से यहाँ पर भी बैक कॉमिंग कर देनी है। बैक कॉमिंग करने का तरीका वही है कि बिल्कुल रूट्स के अंदर हमने बैक कॉमिंग करनी है। अब हमने साइड से भी लेयर लेनी है, साइड से भी लेयर लेके हमें उसे भी बैक कॉमिंग कर देनी है क्योंकि बिल्कुल गोल होनी चाहिए। ये ओपन बैक कॉमिंग होती है जिसके अंदर पिन्स नहीं लगती है, फिर मैं बता दूं, इसलिए यहाँ पर बहुत टेक्निकली यहाँ पे करना पड़ता है और इक्वली यहाँ पे सारी बैक कॉमिंग करनी पड़ती है। और साथ साथ यहाँ पर स्प्रे कर दें ताकि यहाँ पे अच्छी तरीके से बैठ जाए और बिल्कुल रूट्स में रहे। तब आप बाल आगे से पीछे की तरफ लेकर आए तो वो भी बहुत प्यारी सी, और अगर लग रहा है कि थोड़ी बहुत कम है तो थोड़ी सी और कर दें। अब हमने पीछे से जितने भी बाल थे वो आगे की तरफ लेकर आ गए हैं और लाने के बाद हमने इनको कॉम कर दिया। अब इस तरह से हमने बैक कॉमिंग जब कर ली है तो हमने क्या करना है कि जो आगे वाले बाल होते हैं हम उन्हें स्ट्रेट करके पीछे की तरफ फेंक देते हैं। ऐसे नहीं करना है कि जितने भी नीचे तक के बाल थे उनको स्ट्रेट कर लें क्योंकि फिर ये ऐसा नहीं होगा। फिर ये अगर इस तरह से अगर किसी ने किया तो जितनी भी बैक कॉमिंग की हुई है सारी की सारी ओपन हो जाएगी और फंक्शन के जाते जाते ये जितनी भी बैक कॉमिंग है वो बैठ जाएगी। फ्रंट से जो हमने जितनी सेक्शनिंग की है उसके पीछे वाले बाल हमने कॉम करके पीछे की तरफ कर दिए और अब मजीद हेयर स्टाइल बनाने के लिए हमने जितनी ऊपर की तरफ बैक कॉमिंग की थी उनको हम कैचर लगा देंगे। अब हम आ जाते हैं फ्रंट के हेयर स्टाइल की तरफ। पीछे वाले हेयर स्टाइल को हमने इसी तरीके से अधूरा आधा छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे कि फ्रंट के जितने बाल हमने क्रीम किए हुए उनके ये बाल छोटे छोटे थे, इसलिए जरा छोटे बालों के लिए हर तरह का स्टाइल बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होती है जो कि डिमांडिंग हेयर स्टाइल होते हैं। तो आगे के थोड़े छोटे छोटे बाल थे, लेकिन यहाँ पे जो इनका स्टाइल था स्टिकी सा स्टाइल था, हमने यहाँ पे इनको बिल्कुल स्टिकी से बनाना था। ऐसा नहीं था कि इनको यहाँ पे फुला देना था। तो इस तरह से ये हुआ कि जो छोटे छोटे से बाल थे वो सारे के सारे स्प्रे करने से अंदर चले गए। यहाँ पे जेल वगैरह भी लगा सकते हैं और उसके बाद आप कॉम करें, कॉम करने के बाद स्प्रे करें तो बहुत अच्छे से ये बाल यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ी सी माजरत के साथ, क्योंकि आज मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है। आपको पता है कि मौसम बहुत ज्यादा ठंडा चल रहा है और नजला, जुकाम, बुखार और गले खराब की इस तरह की जरा प्रॉब्लम चल रही है, तो मेरा भी आज बहुत ज्यादा गला खराब है। तो अगर कोई इससे इरिटेट हो रहा हो तो उसका बहुत ज्यादा माजरत। और फ्रेंड्स, काफी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि आपकी वीडियो काफी दिनों से नहीं आ रही थी, तो यही रीजन थी। काफी ज्यादा गले में इन्फेक्शन होने की वजह से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो अगर किसी के पास बहुत अच्छा सा सोल्यूशन है गला वगैरह के इन्फेक्शन के लिए तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि अल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं से मुझे भी जल्दी से शिफा अता फरमाए। फिर मैं अगेन यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ, अगर फिर किसी के बाल बहुत ज्यादा छोटे हैं और बीच बीच में से यहाँ पर अलग अलग हो रहे हैं, उठ रहे हैं, तो आप यहाँ पे जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जेल लगाने के बाद कॉम करें, कॉम करने के बाद आप यहाँ पर स्प्रे कर दें ताकि वो बैठ जाए। तो फ्रेंड्स, अब ये क्या है कि हमने दूसरा साइड भी लेकर उसको यहाँ पर स्प्रे किया है। अब हमने इसको भी पीछे की तरफ करके सेक्शन पिन लगा देनी है, बिल्कुल नीट करके यहाँ पे सेक्शन क्लिप लगा देते हैं। तो और जो पीछे वाले बाल होते हैं, जो जितनी हमने बैक कमिंग बनाई है उनको वहां पे हम साइड पे करके कैचर लगा देते हैं ताकि हम जो फ्रंट का काम कर रहे हैं उसको काम करने में हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाए।
इस जगह पे हमने क्या करना है, छोटे छोटे बालों की वजह से हम यहाँ पे पहले पोनी लगा देते हैं, वरना नहीं तो हम अक्सर ये करते हैं कि दोनों बाल फ्रंट की जो दोनों लेयर्स हैं पीछे की तरफ पकड़ के हम उनको टेल बना देते थे, लेकिन यहाँ छोटे बाल होने की वजह से यहाँ पे हमने रबड़ की पोनी लगाई और साथ ही पिन लगा दिया ताकि जो पोनी आगे की तरफ आ रही थी वो पीछे की तरफ ही हो जाए। अब हमने यहाँ पे कैचर खोल दिया। कैचर खोलने के बाद यहाँ पे अगेन हम इन तमाम बालों को सेट कर देंगे। और जिनके लंबे बाल होते हैं उनको ये होता है कि आप दोनों तरफ के बाल लें और बीच में एक पोनी लगा दें और उनके ऊपर बालों को सेट कर दें, सेट हो जाते हैं। लेकिन जिनके बाल बीच में से टूटे हुए हों उनके लिए स्पेशल यहाँ पे पोनी लगाई जाती है। फिर पोनी के बाद यहाँ पे आप पिन लगाएं। पिन लगाने के बाद आप मजीद दोनों बालों को जोड़ के बीच में भी एक पोनी लगा दें ताकि ये बाल बहुत अच्छे से नीट से हो जाए और पूरा फंक्शन इनका गुजर जाए, लेकिन बाल ना खुलें। बाल कभी भी नहीं खुलेंगे अगर आपने अच्छे से सेट किए होंगे। अब हमने जो पीछे से ओपन बैक कॉमिंग की थी उनका हमने कैचर लगा दिया था। कैचर लगाने के बाद हमने यहाँ पे खोल दिया। इनके तमाम बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी हैं, इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव का इस्तेमाल किया है ताकि यहाँ पे बड़े खूबसूरत से स्ट्रेट हो जाए और जितने बाल छोटे छोटे से उड़े उड़े से हैं तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेट हो जाए। याद रखें जब हम मूव स्ट्रॉन्ग मूव का इस्तेमाल करते हैं और अच्छे स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत जबरदस्त काम करता है। एक और चीज फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम स्ट्रेटनर यूज कर रहे हैं वो बहुत जबरदस्त है और बहुत ही अच्छी उसकी कंपनी है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूं कि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट मेरे पास आई है कि आप कौन सा स्ट्रेटनर यूज करती हैं, तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। और वाकई ये इतना कोई जबरदस्त स्ट्रेटनर है कि आप जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 7 दिन तक के कम से कम आपके बाल स्ट्रेट रहते हैं। इतना कोई जबरदस्त स्ट्रेटनर है। ये नहीं कि आप वॉश करें तो भी स्ट्रेट रहे, ऐसा नहीं होता, लेकिन कम से कम इसका टारगेट ये होता है कि आपके बालों की कितने ही के फ्रीजी हेयर हो या निग्रो हेयर हो ये स्ट्रेटनर स्ट्रेट कर देता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा मुझे कमेंट्स आए, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई है, तो इसलिए के लिए मैंने स्पेशल कंपनी वालों से राब्ता किया है। इंशाल्लाह मुझे जैसे ही उनका लिंक और उनका कोड वगैरह मुझे कोई मिल जाता है तो मैं आप लोगों को यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ शेयर कर दूंगी और स्पेशल नेक्स्ट वीडियो में इसी पर ही बनाऊंगी। फ्रेंड्स, स्ट्रेटनर की इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं बीच में आपको एक और बात यहाँ पे शेयर करूँ। ये देखें, ये 2 नंबर स्प्रे है। जैसे ही हमने इसको चढ़ाया सिर्फ इसने धुएं निकाले और उसके सिवा इसने कोई काम नहीं किया, बाल वैसे ही फ्रीजी है। लेकिन नेक्स्ट अब जो हमने स्टार्ट किया है ये हमारा 1 नंबर स्प्रे था और जैसे ही हमने इसको मारा है उसने फौरन ही बालों का बिठाल दिया। तो याद रखें जो 2 नंबर स्प्रे होता है सिर्फ वो धुएं छोड़ता है, काम नहीं करता, पानी निकलता है इसमें से और कुछ नहीं होता। लेकिन 1 नंबर स्प्रे स्ट्रॉन्ग होता है, काम करता है और बहुत ही अच्छे से बाल नीट से बनाता है। फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो बाल थोड़े से उड़े उड़े थे हमने यहाँ पे इनविजिबल पिन लगा दी। तो फ्रेंड्स आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, मैं उसमें स्ट्रेटनर की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दूंगी। फ्रेंड्स हमने ये लास्ट में जो पिन है ये लगाने के बाद फ्रेंड्स में हमने बीड्स भी लगा दिए थे और ये है वीडियो का बिल्कुल फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल, कितना मेसी हेयर स्टाइल है, लेकिन बनाने में ये भी उतना ही डिफिकल्ट है। बीड्स लगाने के बाद बिल्कुल फाइनल लुक ये हो गया और इन्हें ये स्टाइल बहुत पसंद आया। आप देख सकते हैं हमारी क्लाइंट को। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।